मेरे शौहर इधर मरे हैं तो मैं भी इधर ही मरूं, मुझे इधर से ही मेरी मैयत निकले। मेरे यहाँ शौहर दफन है, मैं भी इनके पास दफन हूँ। मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे बच्चों की आमदनियाँ इतनी इतनी सी हैं, कहाँ से पूरा करें? मैं इस घर को कैसे भूल जाऊं जिसको मैंने औलाद की तरह पाला है। मेरे नाज़रीन, ये वो खतून है ऐनक वाला जिनके अंदर हमारी पाकिस्तान की आवाम को, हम सब जितने पहले बच्चे थे 90s के, वो सब इनको जानते हैं। सबकी ख्वाहिश थी, दिली ख्वाहिश थी कि वो बड़े होकर इनसे मिले, और आज हम मिल रहे हैं और ये किस हालत में मौजूद है। 2.5 साल में बीमार हुई, मेरी बहुत लागर हालत हो गई थी। अब तो फिर भी मैं बात कर रही हूँ, मेरे से तो बात भी नहीं होती थी। मैं वो उस वक़्त से लेके अब तक मैं काम नहीं करती। मेरे बच्चे की आमदनी थोड़ी है, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, पढ़ाई, घर, बिल, किराए कहाँ से देंगे? क्योंकि मरियम नवाज साहब आप कहते हैं कि औरत मेरी रेड लाइन है, तो ये रेड लाइन जो है ना, ये आपके सामने खड़ी है। मुझे इसमें से 30 साल के बाद निकाल दिया गया है। आपका मेज़बान अब्दुल्ला अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं ज़ेब टीवी। नाज़रीन, आज मेरे साथ वो खतून मौजूद है जिनका नाम आबदा बेग है। इस खातून ने 35 साल तक पाकिस्तान के बड़े फनकारों की तरह, खुद एक बड़ी फनकार हैं ये, 35 साल तक इन्होंने पाकिस्तान की आवाम को हंसाया। 35 साल इन्होंने इस कैरियर को दिए। नाज़रीन, आज वो सड़कों पर दर बदर की ठोकरें खा रही हैं, उनसे उनका घर छीन लिया गया। ये वही खातून है ऐनक वाला जिनके अंदर अनका जादूगरनी के नाम से मशहूर खातून हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये क्या वाकया हुआ। ये रोड के ऊपर बैठी हुई हैं, घर के बाहर बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या मामला हुआ है? आप इस तरह रोड के ऊपर बैठी हुई हैं, इतनी बड़ी आप फनकार, और इस टाइम रोड पे आप? इस घर को मैंने खुद बनाया, अपने बच्चों की तरह इसको पाला है, जो कि नवीद कुतुब और वल्द सरफराज कुतुब ने मुझसे छीन लिया। कौन है नवीद कुतुब? ये जिससे मैंने मकान लिया था, 2 लाख रुपया इसने मुझे गिरवी में दिया। वो 2 लाख वाला पेपर जो है ना, छतें गिरी। 1996 में मैं इस घर में आई। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे उस वक़्त, 1996 में। उस वक़्त मैं इधर आई 1999 में। अंदर के एक कमरे की एक छत गिरी, फिर 2001 में दूसरी छत गिरी। मेरे रब ने मेरे बच्चों को बचाया, मेरे घर में सारा फैमिली बच गई, छतें गिर गई। उसके बाद मैंने इससे पैसे मांगती रही, इसने पैसे नहीं मुझे दिए। मैंने किराए पे मकान यहाँ पास ही ले लिया, ठीक है। उसमें मकान जब लिया तो फिर इसको मैं पीछे पड़ी रही कि मेरे पैसे ही दे दो। इसने मुझे पैसे नहीं दिए। उसके बाद इसने आया, मुझे मिला है सड़क पे यहाँ बाहर, तो मुझे कहता है, मैंने कहा पाया अंदर आ, मेरे ना बैठ के गल करो। फिर इधर आया, आके बैठे हैं, तो मैंने कहा मुझे आप पैसे दे दें। ये देखे मैं इस खंडर में कैसे रहूं, मुझे बताएं। आप जब इस घर में आई थी, इस घर की क्या हालत थी, कंडीशन क्या थी? बिल्कुल खंडर था, 4-4 फुट गहरा था जमीन में। ये आपने तैयार करवाया आके? मैंने तैयार किया सारा। कितना अरसा आप इस घर में रही हैं? इसमें मैं कम से कम नहीं तो मैं 35 साल। जितना अरसा आप शोबिस में रही हैं, उतना ही अरसा आप इस घर में रही हैं? साल से इधर ही हूँ। सारे फनकार आपके घर आते हो? सारे ये जितने भी थे नए जब आए हैं, सब इस घर में आते थे। तो आपकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया? नहीं, उनको पता ही नहीं था। अब ये वीडियो बनी है, वीडियो वायरल हुई, मैंने एक वीडियो बना के छोड़ी है। अब देखो, कोई अल्लाह करे सबके दिल में रहम आए, मेरे तक पहुँचे सारे, या गवर्नमेंट लेवल पे लोग मेरे पास आए, मेरे साथ आके बात करें। मैं इस घर को कैसे भूल जाऊं जिसको मैंने औलाद की तरह पाला है। मेरे नाज़रीन, ये वो खतून है ऐनक वाला जिनके अंदर हमारी पाकिस्तान की आवाम को, हम सब जितने पहले बच्चे थे 90s के, वो सब इनको जानते हैं। सबकी ख्वाहिश थी, दिली ख्वाहिश थी कि वो बड़े होकर इनसे मिले, और आज हम मिल रहे हैं और ये किस हालत में मौजूद है। पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री के हाल इतने बुरे हो चुके हैं कि हर शोबिस का फनकार जो है वो अपनी उम्र में जाके उनके साथ ये हाल होता है। नाज़रीन, लकी डियर के साथ क्या हुआ आप सबके सामने था। ये फनकार कैसे बैठ कर रो रही हैं, बिलबिला रही हैं, और इनकी मदद को कोई नहीं आया।
मेहनत से मैंने अपने इतने मेहनत के पैसे इस घर पे लगाए हैं। पहले 2001 में लगाए, 2002 में मैंने सारी छतें डलवाई, भर्ती डलवाई, सारा इसको साफ सुथरा किया। उसके बाद 2017 में मैंने दोबारा 18-19 लाख रुपया इस पे लगाया। आपके खावन मौजूद है? नहीं, 2008 में मिर्ज़ा रशीद अख्तर साहब की डेथ हो गई। मिर्ज़ा रशीद अख्तर वही हैं जो राइटर थे? जी, राइटर डायरेक्टर जिनका बड़ा नाम था। ये जितने माशाल्लाह स्टार हैं सब उन्हीं के हाथों के बन के निकले हुए हैं। अभी तक उनका स्टूडेंट या कोई बंदा आपसे रब्ता नहीं किया किसी ने? अभी तक तो नहीं किया। मुझे सिर्फ साबर आगे का फ़ोन आया कि मैंने बात की है 1-2 लोगों से, आपको मिलते हैं। चलो आ जाएंगे, अल्लाह ताला उनके दिल में रहम डाले तो वो मेरा साथ दें आके। अब मुझे बताएं, आपको इस घर से कितनी मोहब्बत है? इस घर पे, इस घर की मोहब्बत, मैंने इसको औलाद की तरह बनाया है। औलाद को जैसे संवारता बंदा, उस तरह इसको संवारा है। नाज़रीन, आप उस बंदे की चालाकी चेक करें या उस बंदे की बदबख्ती, उस बंदे की ताकत चेक करें। दरवाजे के पीछे का कैमरामैन दिखा सके, उसने पूरे घर के अंदर दीवार कर दी है और सारा पीछे से तोड़ भी दिया है। बैक साइड से वो घर तोड़ के बनाना शुरू कर दिया और कोई उसको पूछने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि PT1 की ये जगह, ये औकाफ की जगह है। PT1 में ना उसके वालिद का नाम है ना उसका नाम है। ये पुराने लोग बैठे हैं। ये बीबी पाक की जगह है सारी, 72 कनाल जगह बीबी पाक की है। महकमा औकाफ की जगह? जी, महकमा औकाफ की जगह है। और मैं बस ये कहती हूँ कि फिर मैं भी इधर ही मरूँ। मेरे शौहर इधर मरे हैं तो मैं भी इधर ही मरूँ। मुझे इधर से ही मेरी मैयत निकले। मेरे यहाँ शौहर दफन है, मैं भी इनके पास दफन हूँ। मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे बच्चों की आमदनियाँ इतनी सी कहाँ से पूरा करें? मैं इस घर में मरूंगी बस। मुझे कैसा एक दर्दनाक वक्त है। जो औरत 30-35 साल तक पाकिस्तान के नौजवानों को, पाकिस्तान के हर घर में इनको देखा जाता था, हर बंदे के चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी, और आज वो किस तरह से रो रही हैं। जी, आपके जो बच्चे हैं वो क्या आपका साथ देते हैं? बच्चे मेरे साथ देते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, मेरी खिदमत करते हैं। मेरे बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दीनी आप यहाँ से कब जाएंगी? इस तरह कैसे आप सर्दी के अंदर, बारिश के अंदर आप यहाँ बैठी हुई? नहीं, मैं इधर किराए पे घर लिया, ठीक है। हम 10 तारीख को कोर्ट के आर्डर के हिसाब से, जो हमें कोर्ट ने आर्डर दिया, हमने इस 10 तारीख को ये खाली कर दिया था। और कोर्ट के ऑर्डर मान लिया मैंने क्या करती, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती, मेरे पास पैसा नहीं है। वैसे भी जितना उसने पैसा लगाया, वकीलों को भी ख़रीदा, सब कुछ ख़रीदा है, तो मैं कैसे पूरी आ सकती थी? सीधी जो बात है। उसके बाद मैंने फिर घर ढूंढा है, उधर सामान 10 तारीख से पहले शिफ्ट। आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मुझे घर दिया जाए, और इसका मैंने क्लेम का केस किया हुआ। जितना मैंने पैसा उस वक्त लगाया 2017 और 2001 में, 2 में मेरा आपने कितना पैसा लगाया था? उस वक्त 4 लाख रुपया 2001 में लगा था, 2 में लगा था। 2002 में मैंने ये बनाया, छतें जो गिरी थी। उसके बाद 2017 में फिर मैंने इसके ऊपर 19-20 लाख रुपया लगाया। उस वक्त के हिसाब से, तो इस वक्त के हिसाब से आप कर लें कि कितना पैसा बनता है मुझे। अब आपको काम मिलता है शोबिस में? नहीं, शोबिस में काम कैसे, मेरी हिम्मत ही नहीं, तो कैसे काम करूंगी? कितना अर्सा हो गया आपको काम छोड़े? 2.5 साल में बीमार हुई, मेरी बहुत लागर हालत हो गई थी। अब तो फिर भी मैं बात कर रही हूँ, मेरे से तो बात भी नहीं होती थी। मैं वो उस वक़्त से लेके अब तक मैं काम नहीं करती। मेरे बच्चे की आमदनी थोड़ी है, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, पढ़ाई, घर, बिल, किराए कहाँ से देंगे? मरीम नवाज साहिबा, आपने कहा था कि औरत आपकी 0 डेडलाइन है। ये देखिए, ये डेडलाइन पे खड़ी हुई हैं। इसके बाद ये क्या करेंगी? इतनी सर्दी है इस वक्त, हमने जैकेट पहनी है फिर भी ठंड लग रही है। बारिश का मौसम है और ये खातून यहाँ पे गली के अंदर बैठ के अपना माथा पीट रही है दरवाजे पे कि मेरा खावन यहाँ मरा तो मैंने भी यहाँ मरना है। आपसे गुजारिश है कि इनको इंसाफ दिया जाए। अगर तो ये गलत है तो इनको देखा जाए, अगर ये अपने राइट पे है तो इनको इनके तमाम हकूक लेकर दिए जाए। आप क्या अपील करना चाहेंगे मरीम नवाज साहिबा? अपील करना चाहूँगी, मैंने उस्मा बुखारी साहबा से भी मिलना चाहा, 3 दफ़ा, मैं 4 दफ़ा गई। उस्मा बुखारी तो फनकारों की इस टाइम बहुत हेल्प कर रही हैं। वो तो फनकारों के घर के अंदर अलहमरा में जाके बैठती हैं। आप उनके पास गई हैं? किसी ने कहा था कि वो बैठती हैं, मैं 3 दफ़ा गई हूँ, मुझे नहीं वहाँ मिली। वो आप उनके PA से रब्ता करके जाएं। मैंने उनको नहीं मिल सकी, 3 दफ़ा गई हूँ, नहीं मिली। मैडम उस्मा, आपसे गुजारिश है कि आप जैसे ही ये वीडियो देखें, आप इनसे खुद रब्ता करें
और इनको इंसाफ दिलवाने की कोशिश करें। मेरा नंबर आप दे दीजिएगा। दूसरी बात ये है क्योंकि मरियम नवाज साहब आप कहते हैं कि औरत मेरी रेड लाइन है, तो ये रेड लाइन जो है ना ये आपके सामने खड़ी है। आपकी मेहरबानी है कि मुझे घर दें अच्छा, और मेरा इस मकान का मामला भी हल करें, मेरा पैसा भी लेके दें। और ये औकाफ की जगह है, ये किसी की जागीर नहीं है। मुझे इसमें से 30 साल के बाद निकाल दिया गया है। और मरियम नवाज साहबा आप कर सकती हैं सब कुछ, मेरी बस मुझे घर दें, मैं आपसे घर मांगती हूँ, ठीक है, मैं और कुछ। मरियम नवाज साहिबा, आपने एक स्कीम शुरू की है अपना घर, उस स्कीम के ज़रिए आप कुछ करें और इनको घर लेकर दें। नाज़रीन, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इनकी मदद हो सके। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।